Hello बच्चों, let's read the question. The question says a Carnot engine working between 400 Kelvin and 800 Kelvin has a work output of 1200 joule per cycle. What is the amount of energy supplied to the engine from the source per cycle? यानी कि एक साइकिल में कितना एनर्जी सप्लाई होता है यहाँ पे, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको की कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट हीट इंजन ये इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो देखिए, हमको बताना है कि कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है। उससे पहले हमको इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। सो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन की ये कितनी होती है, ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, T2 इज द temperature of sink and T1 is the temperature of T2 is the temperature of sink divided by T1 which is temperature of source. So यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस सिंक का जो टेम्परेचर है, सिंक का टेम्परेचर यहाँ पे कितना हमको गिवन है 400 केल्विन। सो ये हमारे पास हो गया 400, क्योंकि 400 क्यों, क्योंकि लेस टेम्परेचर पे, सोर्स ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है, डिवाइडेड बाई 800। सो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ से जो एफिशिएंसी है वो आ गई हमारे पास कितनी 1/2। ईटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। अब वी नो दैट कि ईटा टोटल वर्क डन और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। सो वी नो दैट कि जो ईटा है वो क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड। सो ईटा हमको गिवन है 1/2, जो वर्क डन है वो हमको कितना गिवन है 1200 जूल। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये 1200 जूल डिवाइडेड बाई हीट हमको निकालना है। सो हीट इट कम्स आउट टू बी, ये कितना आ जाएगा 2400 जूल, और ये कितनी एक साइकिल के लिए निकाली हमने, तो 2400 जूल पर साइकिल। सो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 2400 जूल पर साइकिल। ये है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।